ये कहानी है सोहन और दिव्या की। सोहन और दिव्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। दिव्या एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, जबकि सोहन एक मिडिल क्लास लड़का था और अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी संभाला करता था। दिव्या और सोहन की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन दोनों के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। ये वजह थी सोहन की मिडिल क्लास होना, क्योंकि दिव्या एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी और उसी तरह जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन सोहन के पास इतने पैसे भी नहीं रहते थे कि वो दिव्या को अच्छी जिंदगी दे सके, जिस कारण से दोनों के बीच कहासुनी होती रहती थी। सोहन अपनी माँ और पिताजी के साथ रहा करता था। सोहन के पिताजी रामलाल अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी तबीयत भी खराब रहती थी, जिस कारण से सोहन ने उन्हें काम करने से मना कर दिया था। अब सोहन के पिताजी घर पर रहकर ही आराम किया करते थे। एक दिन की बात है, सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे दिव्या बहू, आज का खाना तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना है। लगता है कोई जादू है तुम्हारे हाथों में। मेरी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे नहीं नहीं पापा जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने ये खाना नहीं बनाया। मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। भला मैं कैसे खाना बना सकती हूँ? मेरे घर में इतने नौकर चाकर थे, मैं खाना थोड़ी ही बनाती थी। मैं कुछ भी बनाना नहीं जानती। ये सारा खाना मम्मी ने बनाया है। अरे हाँ हाँ सोहन के बाबूजी, ये खाना मैंने बनाया है। दिव्या बहू को भी खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, अभी बच्ची है। मैं खाना बनाना सिखा दूंगी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। दिव्या को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। घर का सारा काम भी उसकी सास ही किया करती थी। दिव्या कोई भी काम नहीं किया करती थी। एक दिन की बात है, सोहन अपनी पत्नी दिव्या से कहता है। दिव्या, ये रहे तुम्हारे ब्यूटी पार्लर जाने के पैसे। एक काम करना, ब्यूटी पार्लर जा रही हो तो थोड़ा जल्दी ही आ जाना। और काम में माँ का थोड़ा हाथ बटा दिया करो। वैसे भी माँ की उम्र हो गई है, अकेले काम नहीं कर पाती हैं वो। थोड़ा हेल्प कर दिया करो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये क्या सोहन, ये तुम 500 रुपये दे रहे हो मुझे ब्यूटी पार्लर जाने के लिए? इतने में मेरा क्या होगा? कम से कम मुझे 5,000 रुपया चाहिए। ये 500 रुपया में मेरा कुछ नहीं होने जा रहा है। और रहा तुम्हारी माँ का हाथ बटाने में, तो काम करने के लिए एक नौकर ले आओ, वो सही रहेगा। मैं कोई नौकर थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारे यहाँ काम करती रहूं। वैसे भी मुझे काम करने की आदत नहीं है। दिव्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम इस घर की बहू हो, और तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? तुम्हें तो पता है मुझे कितने काम रहते हैं। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो इतने सारे पैसे ब्यूटी पार्लर में खर्च करने की क्या जरूरत है? और मैं नौकर क्यों रखूं? तुम और माँ हो ना, वैसे भी हमारा परिवार बहुत बड़ा नहीं है जो किसी नौकर की जरूरत हो। अरे वाह सोहन, तुमने तो बहुत ही जल्दी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या इसी दिन के लिए मुझे शादी करके लाए थे? अगर मैं अपने पापा की बात सुनकर जहां उनकी मर्जी से शादी करती, तो आज महलों में राज कर रही होती। वो तो मेरी ही किस्मत मारी गई थी, जो मैंने तुम्हारे साथ आने के फैसला किया। तो क्या दिव्या, मैंने तुमसे कुछ छुपाकर शादी नहीं किया। तुम्हें पता था मेरे हालात कैसे हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अपनी पिता की बात माननी है तो जा सकती हो तुम वहाँ। मैंने कभी तुम्हें मना किया है क्या? और अपनी मर्जी से तुमने शादी की है, मैंने कभी तुम्हें जबरदस्ती नहीं की। मैं जा रहा हूँ, मुझे काम पर जाने में देरी हो रही है। वैसे भी तुम्हारे चक्कर में मेरे सर में दर्द हो जाता है। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। कैसी बातें करती रहती हो तुम? अरे माँ, दिव्या कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रही है। कहीं गई है क्या? माँ, वो दिव्या का बर्थडे आ रहा है। मैं सोच रहा था उसके जन्मदिन पर उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रख दूं। उसे अच्छा लगेगा। घर में ही साज सजावट कर थोड़े मेहमानों को बुला लेता हूँ। आप क्या कहती हैं इस बारे में? अरे हाँ हाँ बेटा, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी शादी के बाद बहू का पहला जन्मदिन है। तुम पार्टी कर लो, उसे भी अच्छा लगेगा और हम लोगों को भी। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। बहू की खुशी में तो हमारी खुशी है। वैसे भी अपनी पूरी दुनिया छोड़कर वो हमारे पास आई है। उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। और मेरा एक दोस्त है बेटा, जो सजावट का काम करता है। अगर तुम कहो तो मैं उसे बुलाकर घर भी सजवा लेता हूँ। अच्छा लगेगा ऐसे।
सभी लोग अभी ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि वहां दिव्या भी चली आती है। क्या बात है, आप लोग सब क्या सजाने की बातें कर रहे हैं? अरे दिव्या, तुम आ गई। सुबह से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कोई काम था क्या? बाहर गई थी? वो हम लोग तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए घर सजाने की बात कर रहे थे। सोच रहे थे छोटा सा बर्थडे पार्टी कर दें, इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। यही बातें हो रही थी हमारी। क्या कहा आप लोगों ने? मेरी बर्थडे पार्टी की बात हो रही थी? तो बर्थडे मेरा है तो सेलिब्रेट क्या करना है वो भी मैं ही तय करूंगी, और आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा ने 5 स्टार होटल में सारा इंतजाम कर दिया है, बस आप लोग कल रेडी रहना हमारे साथ जाने की। अरे बहू, लेकिन तुम्हारा शादी के बाद पहला जन्मदिन था, इसलिए हम सोच रहे थे घर पर सब मिलकर साथ में पार्टी करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन 5 स्टार होटल में है तो हम वहीं चलेंगे बेटा, कोई बात नहीं। अरे हाँ हाँ बहू, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा मन घर पर पार्टी करने का नहीं है तो तुम बाहर ही पार्टी करना, हमें कोई ऐतराज नहीं इससे। सोहन और उसका पूरा परिवार घर में पार्टी करना चाहते थे, लेकिन दिव्या को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। जो सारी बातें सोहन सुन रहा था और समझ भी रहा था, लेकिन वह दिव्या से कुछ नहीं करता। और अगले ही दिन वे सभी लोग दिव्या की पार्टी में चले जाते हैं। दिव्या और उसके ससुराल वाले जब 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहाँ पार्टी का सारा इंतजाम था, सारे मेहमान भी आए हुए थे, लेकिन दिव्या के घर का कोई भी नहीं था। दिव्या और उसके ससुराल वाले ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। सभी एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर वाले हैं कहाँ। अरे बेटा दिव्या, इतनी देर हो गई, मेहमान तो दिख रहे हैं लेकिन तुम्हारे पापा नहीं नजर आ रहे हैं, ना ही कोई घर का। हाँ मम्मी, मैं भी कब से यही देख रही हूँ कि घर का कोई नजर नहीं आ रहा है। मैं अभी पापा को फोन कर आती हूँ, आखिर वे लोग कहाँ चले गए? दिव्या आकर अपने पापा को फोन करती है। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? हम लोग तो होटल पहुंच चुके हैं और मेरे ससुराल वाले भी आ गए हैं। सभी लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैं भी आपका इंतजार कर रही हूँ। ना आप है होटल में और ना ही घर के कोई लोग हैं। मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है पापा। आप लोग कहाँ हैं? अरे दिव्या, सारा इंतजाम तो अच्छे से करवा दिया है ना, फिर हम लोगों को क्या जरूरत है? वैसे भी मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है बेटा, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम केक कट कर लेना अपने ससुराल वालों के साथ, और बाकी मेहमान भी तो हैं, तुम लोग एंजॉय करो। अभी मेरा बहुत जरूरी मीटिंग चल रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अपने पापा की ऐसी बातें सुन दिव्या बहुत उदास हो जाती है और अपनी ससुराल वाले से आकर कहती है, सोहन, मम्मी जी, पापा जी, चलिए यहाँ से। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। किसी को मेरे फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। आप लोग हैं जो मेरी कदर करते हैं और मैं ऐसी बेवकूफ हूँ जो आप लोगों की कदर नहीं करती। सोहन, घर चलो जल्दी से। हम घर चलकर बात करते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। दिव्या को इस तरह से उदास देख दिव्या के ससुराल वाले वापस घर चले आते हैं। दिव्या घर आकर अपने ससुराल वालों से माफी मांगती है और सारी बातें बताती है। आज दिव्या बहुत उदास थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही है। दिव्या के ससुराल वाले बहुत अच्छे और सीधे इंसान थे। वे लोग दिव्या को माफ कर देते हैं। आज सोहन दिव्या को समझाते हुए कहता है, दिव्या, हम तुम्हारे अपने हैं, इसी दिन के लिए समझाते थे। पैसा काम नहीं आता है, अपने लोग ही काम आते हैं। लेकिन अच्छा हुआ तुम खुद से ही समझ गई। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन। अब दिव्या अपने पति और सास ससुर के साथ अच्छा सलूक करती और हंसी खुशी मिलजुल कर रहा करती थी। उसे खुश देख अब पूरा परिवार भी खुश रहने लगा।